शेफाली अल्वारेज और उनकी टीम का पहला काम है गंदगी और जड़ों को साफ करना। ये लोग टमाटर, मिर्च, मूंगफली और मालाबार पालक उगाने के लिए जगह बना रहे हैं। मुंबई के बीचों बीच एक स्कूल का मैदान इस समूह के काम करने की जगह है। पर्यावरण कार्यकर्ता अपना नया फूड फॉरेस्ट यानी भोजन वन यहीं पर तैयार कर रहे हैं। जिस पैमाने पर कंक्रीट का जंगल उग रहा है उसकी तो भरपाई करनी ही पड़ेगी। हमें बेहतर मौसम चाहिए, हर चीज साफ सुथरी चाहिए। ये सब खुद ब खुद तो होगा नहीं। उस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब बहुत सारा समंदर, बहुत सारी जगह और बहुत सारा हरा भरा इलाका आपसे छीन लिया जाए। मुंबई के औसत तापमान में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि शहर ने अपना करीब 40% हरा भरा इलाका पिछले 3 दशक में गंवा दिया है। 1/3 जल स्रोत भी छिन गए हैं। इसी दौरान निर्माण वाली जगहों में 66% का विस्तार हुआ है। भोजन वन आमतौर पर छोटी सी जगहों में उगाए जाते हैं। उनका मकसद पूरे शहर में हरे भरे नखलिस्तान तैयार करना है। मुझे वाकई लगता है कि एक भोजन वन शहर के लिए एक असरदार समाधान है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम बना रहा है और हरियाली वाले इलाकों को मजबूत कर रहा है। बहुत से परिंदों और लोगों को इससे फायदा होगा और वे रोजी रोटी कमाने का जरिया बन जाएंगे। भोजन वनों की अवधारणा जॉर्ज रेमेडियोस ने तैयार की। 6 साल पहले जब उन्होंने अपनी मां को दूषित हवा की वजह से सांस की समस्याएं झेलते देखा तो उन्होंने इस बारे में कुछ करने की ठानी। पेड़ों को देखकर मुझे हवा के गिरते स्तर से लड़ने का समाधान नजर आया। मैंने फूड फॉरेस्ट यानी भोजन वन की अवधारणा पर काम शुरू किया। भोजन वन प्राकृतिक जीवंत इकोसिस्टम में ही पनप सकता है। बेशक इसे तैयार करने में कुछ साल लगते हैं, मिट्टी में नई जान फूंकनी होती है, उस जगह को फिर से जीवित बनाना होता है। शहरी जंगल के बीच एक छोटे से भोजन वन के लिए विभिन्न आदर्श ठिकाने होते हैं, जैसे कि स्कूलों और अनाथालयों के मैदानों की खुली जगहें और अपार्टमेंट ब्लॉकों के बीच खाली पट्टियां भी। सिटी सेंटर के करीब ये बकोला का इलाका है, 4 मीटर चौड़ा और 44 मीटर लंबा। इमारतों के बीच फलता फूलता ये जंगल कई साल पहले बना था। यहाँ पौधारोपण में एक खास प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। भोजन वन में करीब 8 अलग अलग परतें होती हैं। इनमें लंबे पेड़ों से शुरू करते हुए छोटे पेड़, झाड़ियाँ, छोटे पौधे, घास फूस और जड़ी बूटी तक आते हैं। जड़ की भी परत होती है और लताओं की भी। कुछ खास जगहों पर तो फंगस की परत मिलती है और एक परत तो पानी वाले पौधे की भी है, क्योंकि मुख्य विचार है धरती की सतह को किसी किस्म की जड़ प्रणाली से ढांपे रखना, जो पानी को फालतू बहने नहीं देती और कवच बनाए रखती है। भोजन वन लगाने में 15 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। इसके लिए ज्यादातर वित्तीय मदद डोनेशन से आती है। भोजन वन लगाने के बाद उसकी देखरेख के लिए स्थानीय निवासी और वॉलंटियर मदद करते हैं। कीड़ों और पक्षियों के लिए ये जंगल अनिवार्य रूप से जैव विविधता के ठिकाने हैं। इनका फायदा ऐसा मिल रहा है कि आज ये फ्रूट जैसा पेरू का झाड़ है तो पेरू आज ये मिल रहा है, जैसा चीकू का झाड़ है, आंवला का झाड़ है, नारियल का झाड़ है। बम्बई में सिटी में सब देखना आज के जो नया जनरेशन है उनके लिए सब उसका फायदा है। जॉर्ज रेमेडियोस सोशल मीडिया पर नियमित अपडेट देते हैं। वो विज्ञापन उद्योग में काम करते थे, लेकिन जंगलों पर ध्यान देने के लिए नौकरी छोड़ दी। इस पोस्ट में वो भोजन वनों का सिद्धांत समझा रहे हैं और ये भी कि कचरा प्रबंधन में वो कितना मददगार है। भोजन वन के भीतर मैं टनों कचरा ठिकाने लगा सकता हूँ। हम आसपास के इलाकों से 5 टन बायोमास लाए हैं और हमने यहाँ पर काफी मल्चिंग की है। मल्च एक तरह का कवर है, जैसे अपने बदन पर आप कपड़ा डालते हैं। ये परत मिट्टी की हिफाजत करती है और नमी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को कम करती है। धीरे धीरे ये विघटित होकर खाद बन जाती है, मिट्टी के पोषक तत्वों से भरपूर परतें बना देती है और बहुत सारे छोटे छोटे रेंगने वाले जीवों की रिहाइश भी, जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वे सब कुछ विघटित कर देते हैं और मिट्टी की नई परतें बनाते हैं। जंगल उगाने के लिए बहुत सारी पौध चाहिए और मदद के लिए वॉलंटियर्स की कमी नहीं है।
राजलक्ष्मी धर्मराजन मुंबई में अपने अपार्टमेंट की बालकनी में टमाटर, मिर्च और मूंगफली के पौधे लगाने वाली हैं। मैंने अखबार में जॉर्ज का लेख पढ़ा था। मैं लाइब्रेरियन हूँ तो अखबार खूब पढ़ती हूँ। लेख पढ़कर उनसे संपर्क किया। मैं इस बड़ी मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहती थी। जॉर्ज रेमेडियोस के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा है। पानी की कमी से कुछ पौधे मर गए, लेकिन जॉर्ज हार नहीं मानते। वो मुंबई में अब तक 12 भोजन वन लगा चुके हैं और आगे ऐसे बहुत सारे वन लगाना चाहते हैं।